देश अमृत काल में गुजर रहा है और वहीं बिहार में एनडीए की शासन है। एनडीए के शासन और सत्ता में खासकर औद्योगिक क्रांति की बात तो जरूर की जा रही है। अभी हम पहुंचे हुए हैं बक्सर औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकार बियाडा के इलाके में और ये बियाडा का इलाका में औद्योगिक विकास या प्रशासनिक अव्यवस्था, उद्यमियों की एकता, औद्योगिक हित की रक्षा समेत 3 कुल मांगे हैं और इन मांगों को लेकर के बक्सर जिला उद्यमी संघ, साथ ही साथ बिहिया जिला उद्यमी संघ और तमाम जो खासकर इंडस्ट्रियल कारपोरेट से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर आज उपस्थित हैं। उनके चेहरे की आप मायूसी देख रहे होंगे। सरकार और देश में औद्योगिक क्रांति की बात तो लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन औद्योगिक क्रांति में इनके चेहरे की क्रांति बता रही है कि कितना ये लोग खुशहाल हैं इंडस्ट्री से। जी सर, कितना खुशहाल। जब से दूर का ढोल सुहावन लगता है, कहावत है। हम लोग के भी मन में सरकार बहुत देगी। सरकार हम लोग के लिए बियाडा जमीन के की, जब से हम लोग बियाडा में फैक्ट्री लगाए हैं इधर 3-4 वर्षों से। हम बिहिया से है, मेरा सत्तू बेसन मसाले का उत्पाद है। अब बताइए, अभी फैक्ट्री एक तो लगाया अकेले सुनसान जंगल में। जब हम लगाए, अगल बगल जो यूनिट चल रही थी रनिंग यूनिट को बंद कर दिया, कोई ना कोई कारण बता करके। आए दिन अधिकारी आइए और बेवजह डिस्टर्ब किया जाता है। हमारे फैक्ट्री की रिकॉर्डिंग की जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, बार बार क्या उत्पाद बन रहे हैं, कौन कौन से मशीनें लगाए हैं, कैसे। इससे हमारी गोपनीयता भी भंग होता है। अब क्या माल बेचते हैं, किसको किसको माल बेचते हैं, ये पूछा जाता है। तो फिर हमारा बिजनेस का कोई गोपनीयता नहीं रहा। संजय श्रीवास्तव, भैया खैनी बना रहा नहीं, हाथ में खैनी लिए। अब यही रह गया है ना। अब क्या किया जाए। बिहार सरकार के द्वारा, बिहार विधानसभा के द्वारा बियाडा का गठन किया गया 1974 एक्ट के अनुसार। आज का जो बियाडा है वो इतना निरंकुश हो गया है कि बियाडा एक्ट 1974 को मान ही नहीं रहा है। अब ऐसी निरंकुशता इतनी है कि हम लोगों को न्यायपालिका में भी जाने का अधिकार नहीं। इसके नीति के खिलाफ कैंसिलेशन में प्रावधान है कि कैंसिलेशन के खिलाफ हम लोग न्यायालय में 30 दिन की अवधि थी एक्ट में, ये उसको कर दिया कि 14 दिन के भीतर आपका हम टेक ओवर कर लेंगे। अब ये चरम सीमा है कि हम न्यायपालिका में भी नहीं जाएं। इसके खिलाफ किस चीज की इंडस्ट्री कहाँ पे है आपकी? हमारी इंडस्ट्री बक्सर इंडस्ट्रियल एरिया में है। नवीन चंद्र केमिकल एंड आयल प्राइवेट लिमिटेड चल रही है। अभी वर्तमान में फ्लाई एश ब्रिक्स और फेवर ब्लॉक बन रहा है। तो निश्चित तौर पर लोगों के बीच में कौन कौन अमेंडमेंट आ गया, कौन कौन कानून आ गया बिहार में? सर, कौन कौन अमेंडमेंट कानून आ गया? आप नौजवान लोग हाँ इंडस्ट्री लगाए, फायदा मिला? फायदा कुछ नहीं मिला। हम लोगों की समय और पैसे दोनों की बर्बादी हुई। ये है कि प्रोमिसेस बहुत सारे किए गए थे कि आप आइए और सब कुछ यहाँ पे बर्बाद करके फिर से आप खाली हाथ लौट जाइए। ये कोई भी पॉलिसी बनती है, इसमें उद्यमी को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, बस उनके ऊपर थोप दिया जाता है कि ये पॉलिसी है, अब आप इसको झेलिए। हमसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो ज्यादा समय और पैसा बर्बाद किए, उनसे भी एक बार राय। मेरी बॉम्बे ऑयल मिल यहाँ पे इंडस्ट्रीज है। कहाँ पे? या इंडस्ट्रियल एरिया में, शेडबीपुर। हाँ, तो निश्चित तौर पर बहन जी, आप यहाँ क्यों बैठे? हम भी वही उद्यमी है, महिला उद्यमी है। महिला उद्यमी है। मिला कुछ नहीं, हमारे सर से छीना जा रहा है। हम तो अपना सारा गहना गुड़िया सारा चीज बेच के सब जगह से हम तो ना धोबी का कुत्ता घर के ना है, घाट के नहीं है। अभी आज इंडस्ट्री थी आपकी? हमारी ग्लास इंडस्ट्रीज थी। हमारे हस्बैंड थे तो बहुत अच्छी चलती थी। तब ऐसा बियाडा का रोज नियम कानून बदला। आज उसका जो प्रावधान है, कोयला दिया नहीं और हमने प्रयास किया कि हम चालू करें, सरकार कोयला दे, लेकिन सरकार कोयला नहीं दी। उसके बाद भी हमने उसका सारा पेमेंट चुका दिया है, चालू किया भी। फिर कुछ दिन में हमने उसका प्रोजेक्ट चेंज करने के लिए क्या तक आता है, नहीं देंगे, पूरा पैसा देने का प्रोजेक्ट ही नहीं देता है, कैंसिल कर देता है, छीनने के फेरे में है। परिचय आपका? परिचय आपका? सत्या ग्लास इंडस्ट्री, कल्याणी देवी। सत्या ग्लास इंडस्ट्रीज
देखिए, बिहार में ग्लास उद्योग की बात जब आई थी ना, तो उसमें सत्या ग्लास का नाम जरूर आया था। और सरकार कहती है कि हम वित्तीय पोषण देंगे, रॉ मटेरियल देंगे, तमाम तरह की पॉलिसियां देंगे और इंडस्ट्रीज को बिहार में संचालित करेंगे। संचालित है इंडस्ट्री, संचालित है इंडस्ट्री, जी जी जी, है संचालित। खुद अपनी क्षमता के अनुरूप नहीं चलाएंगे तो बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा? चूंकि जितने भी एम्प्लॉई हैं बियाडा के, सबको तो तनख्वाह मिलता है, मंथली तनख्वाह मिलता है, रिटायरमेंट के बाद कटा फटा फंड मिलता है। मानवता के तहत थोड़ा सा भी यह सोचा जाए कि पूरे जो उद्यमी है अपना जीवन उद्योग के प्रति या जो भी बचा खुचा बाप दादा की संपत्ति थी उसको समर्पित करके लगा दिया। जो 74 एक्ट 72 एक्ट क्या है, इंडस्ट्रियल एक्ट बिहार में? हाँ जी 1974 में जब सर्वे हुआ तो उस एक्ट में ये था कि हम आपको शिक्षित बेरोजगार योजना के तहत ये जितने लोग उद्योग लगाए हैं शिक्षित बेरोजगार योजना के तहत उद्योग लगाए, और उसमें हाथ पकड़ करके उद्योग लगाया गया कि आपको हम सारी सुविधा देंगे। सर जी, आपको एक चीज में हम रोकेंगे। अभी 91 में बक्सर इंडस्ट्रियल एरिया के गठन की गई थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई थी और बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े उद्योगपति देश के कोने कोने से आकर के यहाँ लिए थे। सब तो पैसा लेके भाग गया लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। 94 का जो सर्वे हुआ उसको स्टडी किया जाए। 94 का जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कमिटी बहाल करके SI के द्वारा जो सर्वे किया गया उसको आप स्टडी कीजिए और उससे देखिए क्या स्पष्ट हो जाएगा। बिहार सरकार की पॉलिसी क्या मानते हैं आप? बिहार सरकार की पॉलिसी है या न कि बियाडा की पॉलिसी है? बियाडा पॉलिसी कानून को अपने हाथ में लेकर जब मन करता है तब बोर्ड की बैठक करके अपना कानून बना देता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो मतलब बियाडा का कानून चल रहा है, बिहार सरकार का कानून नहीं चल रहा है। खाता न बही, बियाडा सरकार जो कहे वही सही। खाली बस बैठे बैठे लोग बात कर रहे हैं। क्या आप लोग क्यों बैठे? हम लोग बैठे हैं, हम लोग छोटे छोटे उद्यमी हैं। 5,000 10,000 स्क्वायर फीट का जमीन लिए हैं। SME इंडस्ट्री है, छोटी छोटी इंडस्ट्री है। बिहार सरकार बड़े बड़े 100 करोड़ 200 करोड़ पर ध्यान देती है, यहाँ छोटे छोटे उद्यमियों पर बिहार सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और बियाडा अलॉट करती है नए लोगों को अलॉट। हम लोग 40 साल से बैठे हुए, बुढ़े हो गए यहाँ पे। हम लोगों के बारे में नहीं है, हम लोगों की जमीन छीन के किसी दूसरे को दे दी जाए, उससे नया रेट मिलेगा, नए पैसे मिलेंगे। बियाडा का यही नीति रह गया है। बियाडा उद्योग के लिए नहीं है, बियाडा एक बनिया बन गया है। किस तरह पैसे आए लोगों से, बस यही है। तो निश्चित तौर पर बिहार में खासकर औद्योगिक क्रांति का सरकार का नारा तो है, लेकिन धरातल पर वह नारा पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24 बक्सर बिहार।